राजे महाराजे आते थे, उनको लाखों मरबे ज़मीनें दे जाते थे, घर उनके नाम कर जाते थे और वो तरसते थे कि ज़रा इनका एक बटन खुले, हम इनका हुस्न देखें। तोइफों पे बड़े पैसे लुटाते थे। और लुटाते थे जो तोइफें थी, अब तो ज़्यादा हो 2 नंबर काम है जगह पे। तो वाइफों के साथ जो शादियां करते हैं बाद में उन्हें मार पीट के छोड़ जाते हैं या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पंजाबी दी मिसाल है, कंजरी ते मक्खी किसी ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अंग्रेज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, एक कंजरी। देखिए, एक लूला लंगड़ा काना बच्चा माँ व्हील से पे लेके घूम सकती है, तो ख्वाजा को घर में क्यों नहीं रख सकती? जिस घर में कोई ऐसा बच्चा है, मेरे उनके आगे हाथ जोड़े हैं, उस बच्चे को आम बच्चों से ज़्यादा प्यार करे। आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पे मजबूर था, तो मुझे मेरे से सवाल थे कि आपका जनाजा कैसे जाता है? हम तो कहती हैं कि हम लोग तो जिंदा कब्रों में दब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। आज हम आपके एक बहुत ही ख़ास मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आशी भट्ट, जिनका ताल्लुक़ हीरा मंडी लाहौर से है। आशी भट्ट ने हाल ही में उम्रे की सआदत हासिल की है। आज हम इनसे ना सिर्फ इनकी ज़ाती ज़िंदगी और इनके इस रूहानी सफ़र के बारे में बात करेंगे, बल्कि हीरा मंडी की तारीख, सकाफत और यहाँ के नशेब व फ़राज के बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, हीरा मंडी जो कभी सकाफत, रक़्स और फ़नून की पहचान थी, आज एक मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर चुकी है। आशी भट्ट जो इसी जगह से वाबस्ता हैं, आज हमें इस जगह की असल कहानी, हकीकत, यहाँ के नशेब व फ़राज और लोगों के हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आशी भट्ट साहिबा, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अभी उम्रा किया। हमें बताएं कि आपका ये पहला उम्रा था? जी बेटे, मेरा पहला उम्रा था। कैसा रहा? बहुत सफ़र अच्छा कैसा था? सफ़र बहुत अच्छा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं तो इस काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का दीदार करवाया और मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे गई हूँ, और इससे बढ़कर कोई बड़ी सादत नहीं। हमें थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालिएगा कि जो एक ख्वाजा असरा होते हैं वो किस तरीके से उम्रा करते हैं? क्या लड़की बन के करते हैं, क्या लड़का बन के करते हैं? बेटे, ऐसा है कि जो सही ख्वाजा, मैं बाई बर्थ हूँ, जो सही ख्वाजा थे उनकी जो नमाज है वो भी मर्दों वाली होती है, उनका उम्रा भी मर्दों वाला होता है। अच्छा। हाँ जी, ख्वाजा, क्योंकि देखें, उम्रा हज बगैर महरम के नहीं होता है। हाँ जी। औरत का महरम होता है, हम लोगों का महरम नहीं होता है, इससे हम लोगों को मर्दों की तरह उम्रा करना पड़ता है। और मैंने बाकायदा अपने बालों की कुर्बानी दी है, टिंड करवाई है, अपने बाल कटवाए हैं। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल से थोड़े से बाल भी मर्द हज़रात कटवा लेते हैं। देखिए, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जो जायज़ है ना, अगर आप खुदा के घर गए तो खुदा से झूठ तो ना बोलो। क्या बात है। आशी भट्ट साहिबा, मुझे बताइएगा कि आप हीरा मंडी में एक अरसे से ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप इससे पहले अपनी जवानी आपकी कैसी गुजरी? हीरा मंडी तब कैसी थी? जब मैं यहाँ पे, पता क्या है, हीरा मंडी एक ऐसी जगह जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती, यहाँ पे आ जाता है। मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, भाई पॉलिटिशियन में है, और मैं खुद कैशियर से पढ़ी हूँ। तो घर से बस थोड़ी सी नाराज़गी होगी, तो जो मेरे गुरु थे ना, वो हीरा मंडी में रहते थे, उनके पास में आ गई थी। हीरा मंडी, जैसे कि अब नाम हीरा मंडी, सबसे पहले हीरा मंडी नौलखा चौक में थी। उसके बाद ये आ गई धोबी मंडी, पुरानी नारकली। उसके बाद चलती चलाती आ गई लोहारी, अंदरून लोहारी। हाँ जी। उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह का एक कारखाना था, हीरा सिंह। फिर उसके ज़माने में फिर बादशाही मस्जिद के पहलू में आ गई, और उसी के नाम पे हीरा मंडी है। हीरा मंडी बेसिकली एक टेक्निकल अदारा है। यहाँ पे टेक्निकल इदारा, हाँ जी, गाना सिखाया जाता था। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई है, हर बड़ी सिंगर उसका इसी बाज़ार से ली। कुछ नाम हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जी, पुरानी जो फिरदौस जी हैं, जो हीर रांझा वाली जो हीर थी, वो बेसिकली इसी बाज़ार से थी। क्या बात। और नीली जी हैं, इसी बाज़ार से थी। नादरा हैं, इसी बाज़ार से थी। नजमा हैं, इसी बाज़ार से थी। आसिया बेगम हैं, इसी बाज़ार से थी। ज़ेबा बेगम है, अब तो वो भी इसी बाज़ार की थी। अब मैं किस का नाम लूँ? कुछ हीरोइनें ऐसी हैं जो इस बाज़ार की नहीं। तो आज हीरा मंडी एक और रंग इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे आने वाले लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता। जो लड़की, जो मर्द यहाँ से गुजर जाते हैं तो उसको गंदी नज़रों से देखा जाता है। आखिर वो लम्हा कब आया जब हीरा मंडी का नाम बदनाम हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसकी डेफिनेशन का नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ कि हीरा मंडी में 350 ऑफिस लगते थे।
और ये एक नाच गाने का एक क्या क्या टेक्निकल अदारा था। हाँ जी। और यहाँ पे अमरावर 11 से लेके 1 बजे 2 घंटे एक मखसूस टाइम होता था। और बड़े बड़े अमराव, बड़े बड़े वजीर सफ़ीर यहाँ पे, जिनमें मुस्तफ़ा खर भी थे, और पता नहीं किस किस का नाम लूँ, मेरे घर में मुझे मारने आ जाए, जिनको मैंने देखा है। भुट्टो साहब भी थे। तो इस बार बड़े बड़े सियासत बड़े बड़े लोग आते थे। और यहाँ पे एक मखसूस टाइम था 11 से लेके 1 बजे तक। अच्छा। और 2 घंटे में तो आइफें 11 से 1 दिन के नहीं, रात के 11 से 1 बजे का टाइम होता था। वो अपना बाजार कमरा से जाती थी, जैसे एक बच्चा होता है, एक मर्द होता है, अपने घर का सारा नौकरी करता है, अपने घर का सारा सर्कल चलाता है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करता है। ऐसी जो तोाइफ होती थी, वो नाच गाना करती थी, पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, जो कमाती थी अपनी फैमिली को देती थी। हीरा मंडी का असल मतलब जो है वो डायमंड बाजार है। जी जी। तो यहाँ पे इतने डायमंड्स निकले हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे डायमंड्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब क्या वजह है? आपको पता है किसका नाम पहले टकसाली था? हाँ जी, टकसाल। यहाँ पे पैसे बनते थे। हाँ, एंटर होना तो टकसाली गेट, जहाँ पे पहले पैसे भी जाते, टकसाली गेट, भाटी गेट, लोहारी गेट, चेरा, सब गेट, ये भी टकसाली गेट था। तो हीरो का मतलब है कि हीरे, जो खूबसूरत तोहफे, उनको हीरे कहते थे। जैसे नाजरा जी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी बेटी बनी हुई थी। नैना थी, उनका भी मर्डर हो गया, नाजरा का भी मर्डर हो गया। तो हर मतलब ये जिसका नाम ही हीरा मंडी है, तो वहाँ पे हीरे ही होने। क्या बात है। जब आप पहले यहाँ पे सुबह सवेरे उठती थी, तब क्या माहौल होता था, और जब अब उठती हैं तो अब क्या चेंजिंग नजर आती है? पहले जब सुबह सवेरे में उठती थी, नीचे उतरते थे तो नालियों से परफ्यूमों की स्मेल आती थी। अब सवेरे उतरते हैं, बाजार तो बंद हो गया है, तो नालियों में से सलोशन की बदबू आती है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी चमड़े का काम होता था, थोड़ा सा वर्ग लफ्ज़ है, और पहले भी चमड़े का काम होता है। बस इतना ही काफ़ी है, बस आगे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। हीरा मंडी ख़त्म कब हुई? हीरा मंडी मेरा ख्याल है मैक्सिमम कोई काफ़ी साल पहले एक DSP आए थे, तो मैं वैसे भी तो ऐसे काफ़ी अमीर हो गई थी, पोश इलाकों में चली गई थी, वहाँ से अपनी गाड़ियों में आती थी, समेट के पैसे अपने घरों में चली, ये पोश इलाका गुलबर्ग में, डिफेंस में, कैंट में, हर जगह चली। उसके बाद ये जैसे तोहफे अमीर होती गई, ये बाज़ार छोड़ती गई, फिर चंद एक तोहफे रह गई। और फिर यहाँ पे एक DSP साहब अलहाज हैं, वो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। तो अगले दिन वो TV पे आए थे, कह रहे थे मैंने ज़िंदगी में मेरे से गलती, मैंने एक बाज़ार बंद करवाया, पूरे लाहौर में जगह जगह बाज़ार खुल गए। मेरा ख्याल कोई 17-18 साल पहले की बात है जब ये बाज़ार बंद। हाँ जी। हाँ जी। आप अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? मैं इसलिए हूँ कि मेरी यहाँ पे उम्र गुजर गई है। मेरा मोहल्ला मेरी बड़ी इज्जत करता है, हर बंदा इज्जत से मेरा नाम लेता है। तो ज़ाहिर जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, मैंने बाहर भी घर बनाया है, लेकिन वहाँ पे मेरे जाकर मेरा दिल नहीं लगता है। मौसीकी तो आपने भी सीखी होगी? गाना दी डांस सीखा, गाना तो मेरे कोलों को नहीं लग गया। तो कोई 2-3 बोल, कुछ भी नहीं? गाना सुन ले। हाँ जी, कोई 2-3 बोल। जिंदा रहे तो क्या है, जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। क्या बात है। आज भी यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे फिल्मों में दिखाया गया है, हीरा मंडी एक सीज़न आया और उसमें उन्होंने दिखाया कि बड़े बड़े कमरे, और रात उसने वो संजय लाला बसाली, उसकी मैंने बड़ी मिट्टी पलीत की है, मैंने इंटरव्यू किए हैं, तो मैंने उसको बताया कि लगता तू किसी तोहफ का बेटा है, क्योंकि उसको तो हीरा मंडी की डेफिनेशन का नहीं पता है। जो हीरा मंडी की तोहफे थी वो इतने बड़े बड़े तो कमरे यहाँ पे हैं ही नहीं, और ना जो उसने तो एक इंटरटेनमेंट दिखाई है, क्योंकि यहाँ की जो तोहफ थी वो तो बंद गला पहनती थी, और राजे महाराजे आते थे, उनको लाखों मरबे ज़मीनें दे जाते थे, घर उनके नाम कर जाते थे, और वो तरसते थे कि ज़रा इनका एक बटन खुले, हम इनका हुस्न देखें। तो उन्होंने जो दिखाया है, आधी नंगी हैं वो, तो तोहफे तो नहीं है। मतलब ये बात हकीकत है कि तोहफों पे बड़े पैसे लुटाते थे? और लुटाते थे। जो तोहफे थी, तोहफे जो ख़ानदानी तोहफे थी, जिनका काम ही नाच गाना था,
अब तो तोइफें नाम की नहीं, अब तो तोइफें है ही नहीं है, अब तो ज़्यादा 2 नंबर काम है हर जगह पे। आपको ज़िंदगी में सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला? आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? क्यों निकाला पता है आपको? गंदम का दाना खा लिया था, ठीक है। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल था, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, सबसे बड़ा मुझे ये गिफ्ट मिला। उसके साथ मैं सिंगापुर गई हूँ, बैंकॉक गई हूँ, इटली रह के आई हूँ, तो इससे बड़ा मेरे लिए और गिफ्ट नहीं। तो क्या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या फिर जो तवाइफें होती हैं वो शादी नहीं कर सकते? नहीं, तवाइफ तो कर सकती लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि हम अनकम्प्लीट है। इसमें भी अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ने हमें जो भी, हमें जैसे कि लूला लंगड़ा काना है, तो अल्लाह ने हमें जो भी ऐप दिया है, ढका छुपा ऐप दिया है, इसलिए हम लोग शादी नहीं। तवाइफों के साथ जो शादियां करते हैं बाद में उन्हें मार पीट के छोड़ जाते हैं या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पंजाबी दी मिसाल है, कंजरी ते मक्खी किसी किसी ਨੂੰ हजम होती है, तो तवाइफी भी खुद नहीं रहना चाहिए। बात तवाइफी होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो जब किसी बच्ची का रिश्ता होना है तो वो जो रिश्ता देख तो क्या गड़े मुर्दे उखाड़ देती हैं, ये कंजरी दी औलाद है। औरत तवाइफ भी एक औरत है कि कहते हैं अंग्रेज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, लेकिन कंजरी रहती है। क्या कोई पैगाम देना चाहती हैं आवाम को? आवाम को ये पैगाम दूंगी कि ये नया चैनल है, इसको एक्सेप्ट करें। ये मेरी बेटी है, तो आप लोग इनका चैनल देखें, और किसी के घर में अगर कोई देखें एक लूला लंगड़ा काना बच्चा, माँ क्या कहते हैं, व्हील चेयर पे लेके घूम सकती है, तो ख्वाजा को घर में क्यों नहीं रख सकती? क्या? जिस घर में कोई ऐसा बच्चा है, मेरे उनके आगे हाथ जोड़े, उस बच्चे को आम बच्चों से ज़्यादा प्यार करें। कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पे मुझे बोलना। ईद होती है, शबरात होती है, मैं सर पे की हाथ रखने वाला नहीं होता। लोग मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि आपका जनाजा कैसे जाता है। उनको कहती हैं कि हम लोग तो जिंदा कब्रों में दफन, अभी मेरे घर की लाइटें बुझेंगी तो मैं जिंदा कब्र में दफन। बस पैगाम यही दूंगी कि जिस घर में कोई ऐसा बच्चा है, आप लोग उसको एक्सेप्ट करें। बस। नाज़रीन, इतना अच्छा इंटरव्यू इस तरीके से गमज़दा होकर ख़त्म हो गई है तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन इनकी ये जो बात थी इसने दिल को छू लिया। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बच्चा तो आपका ही है ना। माँ बाप तो कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकते। जैसे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, या जैसे ट्रांसजेंडर्स को हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, वो एक ऐसा बिहेवियर है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बाद में हमारे ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर गलत काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, देन उनको हम और गंदी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए हम कोई काम ही नहीं छोड़ते। उनके लिए सीट्स तो आती हैं, उनके लिए जॉब्स तो दिखाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ दिखाई जाती हैं, उनको मिलती नहीं। हुकूमत से और आप सबसे अपील है, मैं गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहूँगी जी, कि इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये और तुम दोनों का काम दे सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए। अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे पार्लर अच्छे बुटीक चला सकते हैं, लेकिन इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी, इनके लिए एजुकेशन होगी, टेक्निकल अदारे होंगे, ये औरत मर्द के शाना बशाना काम करेंगे। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, वहाँ पे ये लोग औरत मर्द के शाना बशाना काम करते हैं, और शोबा ज़िंदगी में हर जगह ये लोग मौजूद हैं। मेरी अपील आशी भट्ट साहिबा ने खुद कर दी है। हमें इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आगे तक वस्सलाम।